संजीव हंस आज जेल में है, तो स्मार्ट मीटर को भी जेल में रहना चाहिए। लूट का मीटर बन चुका है, खून चूसक मीटर है, जिसको आसन ने निर्ममता से ठुकरा दिया। आप देखते हैं समाज कल्याण विभाग लूट का विभाग बन चुका है, भ्रष्टाचार का विभाग बन चुका है। स्मार्ट मीटर लगाने का जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, कभी कामयाब नहीं होने देंगे आप। आज के अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को चयन किया था बहस का विषय वस्तु बनाने के लिए। आप देखते हैं समाज कल्याण विभाग लूट का विभाग बन चुका है, भ्रष्टाचार का विभाग बन चुका है। समाज कल्याण विभाग के तहत आईसीडीएस में बच्चों के लिए जो पोषाहार दिया जाता है, उस पोषाहार का खुलेआम बिहार के ब्लैक मार्केट में आईसीडीएस के अधिकारी कलेक्टर के नेतृत्व में बाजार में बेचते हैं। इसका जिंदा मिसाल है कटिहार जिला के बारसोई में आईसीडीएस ने आंगनबाड़ी का जो क्या होता है उसको बोलता है ना, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी का सीडीपीओ, उन्होंने ना 554 क्विंटल माल ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की, जिसे जनता ने पकड़ा और पकड़ के एक मुकदमा आबादपुर पीएस केस नंबर 6454 है और 2124 क्विंटल माल का गबन का अभी भी कोई हिसाब किताब नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण विभाग को दी गई है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको प्रमोशन देकर के पूर्णिया जिला का डीपीओ बना दिया गया। ऐसे हालत में हम लोग देखते हैं जितने भी विकलांग हैं, 45,000 विकलांगों के बीच में आपने कोई साइकिल, कोई ट्राईसाइकिल ऑटोमेशन का जो होता है उसने देने में आपको कामयाबी नहीं मिली है। सिर्फ 40% लोगों को आपने देने में आपको कामयाबी मिली है। उसमें ऐसी शर्त है जिस शर्त का पालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, जिसको आसन ने निर्ममता से ठुकरा दिया, हमारी बात सुनी नहीं गई। स्मार्ट मीटर आज लूट का मीटर बन चुका है, खून चूसक मीटर है। और इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र आप देखते हैं किस तरह से स्मार्ट मीटर को लागू करने का जिस इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव हंस ने नीति बनाई, उसके कार्यकाल में लागू हुआ। संजीव हंस आज जेल में है, तो स्मार्ट मीटर को भी जेल में रहना चाहिए। स्मार्ट मीटर या उनके कार्यकाल का कोई भी नीति को स्थगित करना चाहिए और नए तरह से सोचना चाहिए। इसलिए बिहार में स्मार्ट मीटर भी नहीं लगेगा और समाज कल्याण विभाग का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। और बारसोई की जो सीडीपीओ है, जिसको पूर्णिया जिला में डीपीओ बनाया है, उसको जो है वो गिरफ्तार करना होगा। और 2124 क्विंटल माल का क्या हिसाब किताब माननीय मुख्यमंत्री को देना होगा। और 554 क्विंटल माल सरेआम पकड़ा गया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इन लोगों ने गिरफ्तारी की नहीं और न कोई कार्रवाई की। ये मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है। लेकिन बारसोई की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकजुट होकर हज़ारों की संख्या में उन्होंने 5 ट्रैक्टर को जब्त किया और जब्त होने के कारण से वहाँ के सब SHO को ये आपको FIR करना पड़ा और FIR पेंडिंग है, जांच पड़ताल नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त विपक्ष के रूप में हम लोगों ने इस सदन का अभी बहस का विमर्श का बायकॉट किया और वॉकआउट किया है कि जब तक ये सब कार्रवाई नहीं करेंगे, आप नोटंकी बंद कीजिए। आप जो है नैरेटिव बना के पूंजीपतियों के इशारे पर, सामंतों के इशारे पर हमारे नेताओं को फंसाते हैं, उनको चोर की संज्ञा देते हैं। इसका चोर कौन है?
नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। ये पैसा कौन खा रहा है? खुलेआम बात आ रही है कि नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। कौन कौन पैसा लेता है, कौन कौन पैसा नहीं लेता है, इनका जवाब देना होगा। और जब तक नहीं होगा स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, बिहार बंद का आह्वान होगा। कलेक्टर की ताकत से स्मार्ट मीटर लगाने का जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार भाइयों को कि पूरे देश में 14 लाख स्मार्ट मीटर लागू है और सिर्फ बिहार में आप 53 लाख स्मार्ट मीटर आपने लगा दिया। कि क्यों इतनी दिलचस्पी है, क्या कारण है कि आप इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? मैं अभी भी मानता हूं आप समाजवादी सरोकार के लोग हैं, आप जनता का भरोसा है आप पर। आपके मंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप खामोश है। आपकी खामोशी किस बात का सबब है? क्या आपने सरेंडर कर दिया है? अगर आपने बीजेपी के पास सरेंडर कर दिया है तो ये बात भी जनता के बीच में जाना चाहिए। आने वाला दिन में सड़क पर जाएंगे, हम लोग बिहार बंद का आह्वान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे जो घटक दल के साथी है ये लोग भी बोलेंगे। आरजेडी, CPIM, कांग्रेस यहाँ मौजूद है। कांग्रेस आज मुहर था और हम लोग कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठाती है उसके ऊपर कोई सकारात्मक जवाब सरकार ना देती है और ना ही कोई पहल करती है। आज का मसला जो था वो मसला था कि सुबह में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के सवाल को उठाया था कि स्मार्ट मीटर को लगाने का औचित्य क्या है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आप किसको मुनाफा देना चाहते हैं? अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनकी पूंजी को बढ़ाने के लिए वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और गरीबों के जेब से पैसे कट रहे हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर जो है उसकी स्वीकारोक्ति पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि वो मीटर इतना बिलिंग बढ़ा रहा है जिसके कारण आज गरीबों के लिए बिजली का उपयोग करना मुश्किल है। और इस सवाल पर जो है आज एक पढ़ने तक के लिए भी जो है उसको आज नहीं दिया जो है। और इसीलिए आज समाज कल्याण विभाग का जब चर्चा हो रही थी तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि समाज कल्याण विभाग खुद ही आज जो है वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। समाज कल्याण विभाग के जिम्मे जितना काम आता है, जितने सवाल उनके हैं, ICDS का सवाल इन्होंने उठाया, कोई एक जगह का सवाल नहीं है। ICDS में जान लीजिए किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए और किसी पंचायत में चले जाइए तो कोई आंगनवाड़ी सेविका आपको बताएगी कि THR पर दस्तखत कराने के लिए आंगनवाड़ी सेविका 3000 रुपया लेती है और तब वो दस्तखत करती है और वो सीना तान करके बोलती है कि ये पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर का मतलब कहाँ तक है? ऊपर का मतलब है चीफ सेक्रेटरी तक है, ऊपर का मतलब है मुख्यमंत्री तक है। मैं सीधी तौर पर कह रहा हूँ और इसीलिए इसका कोई जवाब आज इस सवाल को रेज़ किया हम लोगों ने नहीं दिया। दूसरे सवाल को भी हम लोगों ने उठाया कि 400 रुपया ये पेंशन क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अरे डबल इंजन की सरकार हो, कह रहे हो कि हमें अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में मेरी सरकार, पटना में मेरी सरकार, तो जब केरला दे सकती है 1800 रुपया पेंशन, जब दिल्ली सरकार दे सकती है 2000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हरियाणा जब दे सकती है 3000 रुपया सुरक्षा पेंशन, और ये बगल में हमारा झारखंड जो पहले हमारा बिहार था वो 1000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन जब दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? मजाक है 400 रुपया में पूरे तौर पर जो है 30 दिन 2 टाइम का चाय का पैसा भी नहीं हो सकता है, तो उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? और इन तमाम सवालों को रखते हुए हम लोगों ने कहा ये झूठ का पुलंदा जो है ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग इस सवाल को लेकर के जाएंगे सड़क पर, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन जो है उसके तरफ बढ़ेंगे और इसीलिए बायकॉट किया। साइन हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।